और महाराज सृष्टि में प्रलय लाने के लिए अगर हम बोलते वैसा हो जाए ना, हम सोचते वैसा हो जाए ना, तो कुछ ही पल लगेंगे सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना, वो कोई विश्व बढ़िया से दिशा में जाए इसके लिए नहीं। महाराज इतनी कुत्सित बुद्धि है, इतनी छोटी बुद्धि है हम लोगों की। क्या है, अगर किसी ने मान नहीं दिया, महाराज जी कल बता रहे थे, श्राप क्या है, बोले हम गाली देते, श्राप देते। अगर हमारे हिसाब से होने लग जाए, हम यहाँ से निकलेंगे ना, घर जाते जाते हजारों लोगों को क्या कर देंगे, अरे इतना मेकअप किया, देखा तक नहीं, उधर ही मर जाए तो अच्छा है। हम इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा है, बीच में आ रहा है, क्या है, मर जाए। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी वो बात मानता नहीं। यहाँ महारानी भक्ति जी कहती है नारद जी को, महाराज मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये जितनी देवियाँ हैं ना, ये मेरी सेवा में आई है। तो नारद जी महाराज ने कहा, सब जान लिया कि वास्तविक इन्हें क्या है, कली का जो है ना प्रभाव है, वो क्या हो गया इनमें, बोले वो दोष आ गया है। भक्ति के बच्चों की ये स्थिति है, और जो खाली भक्ति के नाम से एक एक दो दो घंटा भजन करते, उनका क्या होगा। जो साक्षात भक्ति के पुत्र है, उनकी अगर ये स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो कहते हैं नारद जी महाराज ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्न किया। अरे ज्ञान जग जाओ, प्रबुद्धताम, उठो। बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन बाबा कोई उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतने जर्जर हो चुके थे। चाहते तो थे उठे, नाचे, गाए, करे, लेकिन क्या है, बोले शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब क्या करे। नारद जी सोच में पड़ गए। अरे बड़े बड़े वेदांत, वेदों के घोष से भी ये लोगों में चेतना नहीं आ रही, क्या तकलीफ है। बढ़िया से बढ़िया जड़ी बूटी हो, आपके पास दवा है, वो देने के बाद भी अगर प्रभाव नहीं हो तो फिर क्या सोचते हो, और कोई दवा दूसरी। तब आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी, बोले कोई सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म, बोले यही श्रीमद् भागवत। अब आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कौन सा सत्कर्म करना है, खाली कह दिया कि सत्कर्म करो। नारद जी सोच में पड़ गए और साथ साथ में ये कहा कि कोई महापुरुष आपको सत्कर्म बताएगा। फिर जैसे कोई आप लोगों को तकलीफ है और किसी ने कह दिया आनंदवन आश्रम में इसकी दवा है, तो आप तुरंत तुरानंद जी के पास जाके दवा मांगोगे कि नहीं। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं उनके पास नहीं, उनके पास है, फिर क्या करोगे, उनके पास जाओ। लेकिन यहाँ नाम नहीं बताया आकाशवाणी में, खाली कह दिया महात्मा लोग उसकी दवा बताएंगे। अब नारद जी ने बड़े बड़े महात्मा ढूंढना शुरू कर दिया। सो तो नहीं रहे आप लोग। तो हाँ, बीच बीच में भजन होना चाहिए, लगता है ना। तो कह दिया उन्होंने कि महापुरुष लोग तो महात्माओं के पास जाने लगे। कौन, नारद जी। जब नारद जी को देखा, एक दो को पूछा कि भाई वो सत्कर्म कौन सा है, पूछने वाला अगर बड़ा हो तो जवाब कौन देगा। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और वो पूछे तो क्या है, सामान्य डॉक्टर डर जाते हैं। अरे भाई पूछने वाला बड़ा आदमी है, अगर पूछने वाला बच्चा हो तो क्या है, एक आध इधर उधर की बात बता के छोड़ दे सकते, लेकिन जानकार कोई पूछ ले तो। अब नारद जी इतने बड़े जानकार है, कौन बताएगा उनको। फिर कुछ बोल देते थे, ऐसी बात है। अभी हमारा सुबह सुबह मौन होता है, हम सुबह बोलते, कोई बोल देता अरे नारद जी आप इतने बड़े, हमको क्या पूछ रहे। बड़े बड़े संत महंतों के पास गए, बड़े बड़े लोगों के पास गए, सबको पूछा, लेकिन कोई बताता नहीं था। नारद जी जाते थे, सब नारद जी को प्रणाम करते थे। बोले महाराज जब आपको पता नहीं तो बोले हमको कहाँ से पता होगा। जितने लोग थे ना, नारद जी को लगा ये लोग तो कोई बताएंगे नहीं। फिर क्या करे, तो नारद जी बोले यहाँ नहीं, अब अवतार नर नारायण का, परमात्मा का,
बद्रीनाथ में, बोले शायद वहाँ जवाब मिल जाए। और महात्मा ऐसे ही होते, जब तक वस्तु न मिल जाए ना तब तक प्रयत्न करते हैं, और हम लोग नहीं मिला जाने दो, दूसरा कुछ ढूंढने लग जाते हैं। हम परमात्मा ढूंढने के लिए रोज निकलते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है। आप है ना रोज सुबह उठते हो ना, क्या चाहते हैं उस दिन? आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन बीच में भूल जाते हो। 9 बज गए, चलो ड्यूटी पे। तो वहाँ नारद जी बद्रीनाथ आश्रम जाते हैं, बद्रीनाथ, और कहते वहाँ संत सामने से, सनकादिक संत जो 4 ऋषि है, वो हमेशा ही कितने साल के रहते? 5 वर्षीय होते, उनकी कभी आयु नहीं बढ़ती है। बोले क्या मंत्र है उनके पास? बोले उनके पास बड़ा सुंदर मंत्र है। आप लोगों को भी अगर आयु नहीं बढ़ानी है ना, जब भी देखे आप उतने ही रहना चाहते हो, तो बोले क्या है? हरिशरणम। कौन सा मंत्र है? वो सब परमात्मा के हम शरण में है। लेकिन आजकल लोग किसी की शरण नहीं जाना चाहते। हाँ, क्या करते हैं? पूरी दुनिया मेरी शरण में आ जाए। प्रयत्न किस लिए होते हैं? लेकिन हम किसी के शरण में नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है, उसके शरण में अगर गए ना, बोले फिर आप वैसे बन जाओगे। वो ना सनकादिक संतों को जब देखा, नारद जी उधर से जा रहे थे। बोले कैसे जा रहे थे? बोले बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। सनकादिक संतों ने देखा नारद जी जैसे ये महापुरुष है, इनको क्या टेंशन है, ये क्यों इतने गड़बड़ कर रहे, कहाँ भागते हुए जा रहे? सनकादिक संतों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ, आप कैसे लग रहे हो? दीनमुखी कैसे हो? अरे जैसे किसी का धन सर्वस्व लुट जाए। क्योंकि संतों का धन तो क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे मैथला राधे 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 राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय। जब वो सत्कर्म के बारे में पूछने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उसी समय सनकादिक संतों ने देखा कि जिस महापुरुष को ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, वो इन विषयों के लिए क्या चिंतन कर रहे हैं, क्यों ऐसे दीनहीन की तरह घूम रहे। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंतातुर लग रहे हो, सन्यासी की शोभा नहीं देती। तब उन्होंने कहा महात्मा लोग, बहुत भाग्योदय से आपका दर्शन हुआ है, और निश्चित मुझे ऐसा लगता है आप, मैं जिस कार्य के लिए संपूर्ण कथा सुना दी। कौन सी कथा? बोले मैं कहाँ कहाँ घुमा, सब बताया। मैं कहाँ गया था? बोले बम्बई गया था, कांदिवली आश्रम गया था। कौन कह रहे? नारद जी कह रहे। सब जगहों का नाम लेते रहे। बोले फिर मैं वृंदावन में आया, लेकिन बोले वहाँ एक दृश्य देखा, वो सब आपको कथा बताई। वही दृश्य सब कथा बताने के बाद बोले वेद वेदांत घोषश्च, बोले सबका मैंने पाठ किया, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य को क्या है